नमस्कार मित्रों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मनुष्यों का दुखों का कारण क्या है और क्यों कोई मनुष्य बुरे कर्म करता है और क्यों कोई मनुष्य ऐसे कर्म करता है जिसे करने के बाद में उसे पछताना पड़ता है। आखिर क्या है मनुष्यों का चिंता का कारण, आखिर क्या है हर मनुष्यों का दुखों का कारण, आपको आज के इस वीडियो में अच्छे से पता चलने वाला है। अगर आप मेरी आज की बताई गई बात को अच्छे से सीख लेते हैं और समझ लेते हैं और इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको काफ़ी हद तक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और आप बुरे कर्म करने से भी बच जाएंगे, जिससे कि आगे चलकर आपको अपने किए गए कर्म की पछतावा नहीं होगी। और मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूं ये सारी बातें मैंने श्रीमद् भगवद गीता से सीखी है और यही चीज मैं आज आपको भी सिखाऊंगा। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखें ताकि आप श्रीमद् भगवद गीता की ये इंपॉर्टेंट बात को ना भूलें और ये सीख अच्छे से आपके दिमाग में उतर जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मानव किसी विषय का बार बार स्मरण करता है और उसके प्रति एक आकर्षण रखता है। विषय मतलब कोई भी अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट या कोई भी अट्रैक्टिव आकर्षक वस्तु आप मान सकते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी विषय पर बार बार उसका स्मरण करने से या फिर उसके बारे में बार बार सोचने से, उसका चिंतन करने से उसके प्रति आसक्ति यानी कि जो अटैचमेंट है वो बढ़ती है। और आसक्ति बढ़ने से क्या होता है, इच्छा कामनाओं का उत्पन्न होता है और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो जो उससे विवेक है वो नष्ट हो जाता है और जब विवेक नष्ट होता है तो क्या होता है कि स्मृति भ्रमित हो जाती है और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है कि बुद्धि नष्ट हो जाता है और जब बुद्धि नष्ट होता है तो इसी से मनुष्य का पतन हो जाता है और वो विनाश की ओर चलते चला जाता है। आइए इस चीज को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक विद्यार्थी है तो उस विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है। देखिए, मैंने अपने पहले कई सारे वीडियो में ये आपको समझाया है कि जो भारत की जो मूल संस्कृति रही है वो कर्तव्य युक्त रही है। जो भी भारत की प्राचीन इतिहास है या फिर हमें भारत के प्राचीन ग्रंथों से जो भी चीज सीखने को मिलती है उसमें एक बात बहुत ही समान है कि शुरुआती समय से ही भारत के जो संस्कार रहे हैं वो कर्तव्य युक्त रहे हैं। यानी कि हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्य को सबसे अधिक महत्व दिया है और वो भी वो कर्तव्य जो धर्म युक्त हो। इन सब बातों को अच्छे से जानने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यदि कोई विद्यार्थी है तो उसका मुख्य कर्तव्य यह है कि वो सच्चे मन से विद्या ग्रहण करे, अच्छे से विद्या ग्रहण करे और इस तरीके से विद्या ग्रहण करे कि आगे चलकर उससे समाज को, इस देश को और इस विश्व को लाभ पहुंचे, सबका भला हो। जिस विद्या को ग्रहण करके पूरे समाज का, सृष्टि का भला होता है वही सही विद्या कहलाती है। इसलिए हर विद्यार्थी का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह सही ढंग से और सच्चे मन से विद्या को ग्रहण करे। लेकिन जब भी कोई विद्यार्थी किसी विषय के बारे में बार बार चिंतन करता है या उसका स्मरण करता है तो फिर से क्या होता है समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा आने वाली है, अब उसका मुख्य काम ये होगा कि वो अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी करे। तो परीक्षा की तैयारी करते करते क्या होता है कि उसका ध्यान जाता है मोबाइल फोन पर जिसपे वो देखेगा मूवीज। तो अब उसका ध्यान मूवीज के ऊपर है तो मूवीज यहाँ पर क्या है, विषय हो गया, एक अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया जिसके प्रति वो विद्यार्थी बार बार स्मरण कर रहा है। उसके माइंड में चल रहा है यार ये वाली मूवी देखूंगा, उस मूवी में तो ये वाला सीन होगा, ये वाला सीन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, मैंने उस मूवी का ट्रेलर देखा था, ट्रेलर में तो मूवी ने काफ़ी अट्रैक्ट किया है, मुझे मूवी देखना है देखना है देखना है। बार बार उस मूवी के सीन्स जो उसके ट्रेलर में देखे गए थे, उसके एक्टर्स, उसके गाने बार बार उस विद्यार्थी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये मूवी है ना ये विषय की तरह काम कर रहा है। हालांकि उसका कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना, क्योंकि उसकी जो परीक्षा है वो काफ़ी सामने आ चुकी है, लेकिन उसका ध्यान विषय के ऊपर है, वही अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो क्या हो रहा है, बार बार उसका स्मरण करने से क्या हो रहा है कि उसके प्रति आसक्ति हो रही है। आसक्ति से क्या होता है, आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है। यहाँ पर मोह होगा तो क्या होगा कि उस मूवी के प्रति उस विद्यार्थी की जो मोह है, जो आसक्ति, जो अटैचमेंट है वो बढ़ती ही जाएगी। और जब मोह और आसक्ति जब उत्पन्न होगी तो वो क्या करेगा कि उसका इच्छा जागृत होगा कि मुझे बस वो मूवी देखना है। कामना आएगी उसके मन के अंदर कि कुछ भी हो जाए मुझे वो मूवी देखना ही देखना है। अगर उसकी कामना मान लीजिए बाय चांस पूरी ना हो या माता जी पिताजी आते हैं वो कह देते हैं कि नहीं तुम अभी मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते और तुम मोबाइल फ़ोन पर कोई भी मूवी नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी जो परीक्षा है वो सामने आ चुकी है, इसलिए कुछ भी हो जाए अभी केवल और केवल अपनी पढ़ाई करो और अपनी परीक्षा की तैयारी करो। लेकिन क्या हुआ कि उस बच्चे की या उस विद्यार्थी की जो मन है
वो विषयों का बार बार स्मरण कर रही है, बार बार उस मूवी का चिंतन हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि उस मूवी के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट बढ़ती ही जा रही है, इसी से मोह उत्पन्न हो रहा है। और मोह से क्या हो रहा है कि इच्छा जागृत हो रही है कि मूवी बस देखना है देखना देखना है, तो चाह कर भी पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है। और क्या हो रहा है कि जब कामना पूरी नहीं हो रही है, मूवी नहीं देख पा रहा है विद्यार्थी, तो उससे क्या हो रहा है कि क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और जब भी कोई भी व्यक्ति क्रोध वाली स्थिति में आता है तो उससे विवेक नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई आपका भाई या बहन है, तो आपका भाई या बहन कुछ ऐसा चीज जरूर कर देता है जिससे कि आपको उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। आपको मन करता है कि आप अपने भाई बहन को कुछ बुरा भला बोले, लेकिन आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आप अपने आप में कंट्रोल करते हैं। आपके अंदर एक संयम होता है कि आप ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने भाई को या बहन को कुछ बुरा भला अभी बोलूंगा तो फिर उससे गुस्सा जाएगा और वो भी मुझ पर अटैक करेगा, तो क्या होगा कि इससे झगड़ा बनेगा। तो बेहतर इसी में है कि सही से उसे समझा देता हूँ या समझा देती हूँ यदि आप बड़ी बहन है तो, जिससे कि आप अपने भाई या बहन को कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे कि झगड़ा बढ़े। तो आप शांति से काम लेते हैं, और जब भी आप शांति से काम लेते हैं तो आप बिना आलोचना और निंदा किए बहुत ही स्मार्ट तरीके से, जिससे मैंने इस वीडियो में बताया था, आप वैसे ही अपने सिबलिंग को यानी कि अपने भाई बहन को आप समझाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे किसी को उसकी गलती का एहसास कराए बिना उस पर अटैक किए, बिना उसकी आलोचना या निंदा किए, तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फिलहाल आप यहां पर मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। तो फिर जैसा कि आपने बहुत ही शांति से काम लिया, आपने अपनी बुद्धि को, अपने मन को समझाया और आपने अच्छे से अपने भाई बहन को समझाया कि देखो तुम्हारी गलती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या हुआ कि शांत मन से क्या हुआ कि आपने अपने बुद्धि का सही प्रयोग किया, आपने अपने विवेक का सही प्रयोग किया। लेकिन जब भी क्रोध आता है ना, तो आपने देखा होगा कि क्रोध में आप अपने भाई बहन को या फिर अपने माता पिता को भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि उनको काफ़ी दुख होता है या फिर इससे झगड़ा बढ़ता है। कुछ मुंह में गाली रहता है तो माता पिता के सामने या भाई बहन के सामने क्रोध वाली स्थिति में वो गाली मुंह से निकल ही जाता है, क्योंकि जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता है। तो इससे फिर क्या पता चल रहा है कि क्रोध वाली स्थिति में जो है ना विवेक वो नष्ट हो जाता है। इंसान अपने वाणी पर नियंत्रण खो देता है, और ना सिर्फ वाणी पे ही अपनी क्रियाओं पर भी नियंत्रण खो देता है। अक्सर क्रोध में मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे कृत्य कर देता है जिसका पछतावा से बाद में होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि क्रोध में कोई मानव क्या करता है, अपने ही वस्तु को, अपने ही सामान का जो कि बहुत ही जरूरी सामान है उसे वो नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। मैंने कई बार देखा है कि क्रोध में किसी मनुष्य ने अपने मोबाइल फोन को फेंक दिया, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? उस मानव का नुकसान हुआ जिसने अपने मोबाइल फोन को फेंका, उसकी स्क्रीन फूट गई होगी, मोबाइल टूट गया होगा। तो क्रोध में जब विवेक नष्ट होता है तो इंसान या तो अपने क्रियाओं के जरिए या अपने वाणी के जरिए कुछ ऐसा बुरा जरूर कर देता है जिससे कि बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो यहाँ पर ठीक बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि उस विद्यार्थी के मन में भी क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों मूवी नहीं देख पा रहा, मुझे बस मूवी देखना है, और मेरी माता ने क्या किया कि मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। तो उस विद्यार्थी को अपनी माता के ऊपर काफी क्रोध आता है, और उसी क्रोध आने के चक्कर में जब उसका विवेक नष्ट होता है तो अपनी माता को बुरा भला बोल देता है। इससे फिर क्या होता है कि माता जी को काफी दुख होता है कि उसी का ही बच्चा, उसी की संतान उससे इस तरीके से बात कर रही है, माता जी से बहस कर रही है। और जब क्रोध से विवेक नष्ट होता है और मानव कुछ गलत कृत्य कर देता है तो उससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने का क्या मतलब है कि सच्चे ज्ञान, अपने कर्तव्य, धर्म, आदर्शों का मिट जाना, यानी कि इस चीज का भान नहीं होना कि सच्चा ज्ञान क्या था, कर्तव्य क्या था। जैसे कि उस विद्यार्थी की स्थिति क्या हुई कि स्मृति भ्रम से क्या हो रहा है कि जो सही ज्ञान था उसके मन में कि मुझे अभी पढ़ना था, मुझे ये सब पढ़ना है, इतने सारे चैप्टर्स को कवर करना है, ये मेरा सिलेबस है, तो वो सारी चीजें मिटते जा रही है, वो भूलते जा रहा है अपने सिलेबस के बारे में। और क्या हुआ कि वो अपने कर्तव्य के बारे में भी भूलते जा रहा है, क्योंकि ध्यान तो मूवी में लगा हुआ है। ठीक है, तो जब वो मतलब अपने कर्तव्य को भूल रहा है तो वो भूल जा रहा है कि उसके आदर्श क्या थे। वो अपने माता जी से बहस कर रहा है कि आपने मेरे मोबाइल फोन को क्यों लिया, आप होती कौन है मेरे मोबाइल फोन को लेने वाली, मुझे मूवी देखना है और मुझे बस मूवी देखने दीजिए, आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, मुझे जो मन है मैं वही करूंगा या करूंगी। अगर विद्यार्थी स्त्री भी तो वो बोलेगी मैं करूंगी, अगर पुरुष हुआ तो बोलेगा कि मैं करूंगा। तो वो जो भी हो वो विद्यार्थी है और वो अपनी माता जी के साथ बहस कर रहा है, क्योंकि उसकी जो स्मृति वो भ्रमित हो चुकी है, जिससे कि उस विद्यार्थी के जो आदर्श है वो मिट चुके हैं। और आदर्श मिटने के कारण ही क्या हो रहा है कि वो जो विद्यार्थी है अपने से बड़े, अपने पूजनीय माता जी के साथ बहस कर रहा है। तो क्या हुआ कि जब स्मृति भ्रमित होती है तो क्या होता है कि आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, कि आप एक विद्यार्थी है, कि आप एक बेटे है, बेटी है, पिता है, पत्नी है, जो भी है, आप भूल जाते हैं कि आप कौन है और आप मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगते हैं। आपका उद्देश्य क्या है भूल जाते हैं, आप अपने लक्ष्य से हट जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी अपने लक्ष्य से हट गया है, उसकी परीक्षा है लेकिन उस परीक्षा में वो ध्यान नहीं लगाकर मूवी में ध्यान लगाने को उत्सुक है। और क्या होता है, आप ये भी भूल जाते हैं स्मृति भ्रमित होने से क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी को भूल गया कि संतान होकर के अपने माता का अपमान करना अधर्म है, क्योंकि उसकी स्मृति भ्रमित हो चुकी है। अब स्मृति भ्रमित होने से क्या होता है कि बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, यानी कि किसी भी काम को कैसे करना है ये चीज भी नष्ट हो जाता है। अब बुद्धि नष्ट होने से क्या होता है कि व्यक्ति का पतन होने लगता है और वो पतन की ओर चले जाता है। जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा, उसके नंबर गंदे आएंगे और वो फेल हो जाएगा, तो क्या हुआ कि उसका विनाश हो गया। तो फिर यहाँ पर हम मनुष्यों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमें किसी भी काम को अपना कर्तव्य समझकर करना है, वो भी निष्काम भाव से। यदि हम किसी भी कर्म को सकाम भाव से करते हैं या फिर उसमें आसक्ति रख करके करते हैं तो फिर इससे समस्या उत्पन्न होगी और यही दुख का कारण बनेगा। जैसे कि वो विद्यार्थी आप परीक्षा में फेल हो गया है, उसके नंबर गंदे आए हैं, तो अब यही चीज उस विद्यार्थी के दुख का कारण बनेगी। तो ठीक इसी प्रकार हमें किसी भी कर्म को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप हमेशा सकाम कर्म करते हैं या आसक्ति युक्त कर्म करते हैं, तो फिर आप दुख के चक्कर में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपको चिंता होगी और इंसान ऐसे ही बुरे कर्म करता है। जैसे कि मदिरा का सेवन करना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति बार बार मदिरा के बारे में सोचते रहता है, यानी कि यहाँ पर मदिरा हो गई विषय, वही अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट यानी कि आकर्षक वस्तु। तो बार बार वो मदिरा के बारे में चिंतन कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि मदिरा के प्रति उसकी आसक्ति है, जो उसकी अटैचमेंट, जो मोह है, वो बढ़ती जा रही है। मोह क्या होता है एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए। मोह यानी कि जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति, सुख या विचार या फिर अहंकार आदि से चिपक जाते हैं तो उसे मोह कहते हैं। यहाँ पर बढ़ता हुआ अहंकार भी मोह के अंदर आता है और बढ़ता हुआ अहंकार को घमंड कहते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आपने इस वाली वीडियो को देखा होगा, जहाँ पर मैंने आपको अहंकार को अच्छे से समझाया था कि हर मनुष्य में थोड़ी बहुत मात्रा में यानी कि पर्याप्त मात्रा में अहंकार तो होती ही है, लेकिन जब यह अहंकार आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो ये घमंड बन जाती है। और ये कैसे होता है आप कृपया करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि जब भी किसी चीज के प्रति इस तरीके से चिपक जाना कि क्या सही है क्या गलत है ये भूल जाना और उसके अलावा किसी और चीज को नहीं देखना, केवल और केवल उसी चीज पर चिपके रहना ही और अपने कर्तव्य को भूल जाना, यही मोह कहलाता है। तो उस व्यक्ति को जब मदिरा के ऊपर काफी ज्यादा आसक्ति हो रही है, उसके बारे में वो चिंतन कर रहा है, तो इससे वो मोहपन हो रहा है, यानी कि अब उस उच्च सोच से, उच्च आसक्ति से, उस मदिरा के स्वाद के प्रति वो चिपक चुका है वो मनुष्य। अब क्या होता है कि इससे उस मनुष्य की जो कामना वो बढ़ते जा रही है कि मुझे बस कुछ भी हो जाए, मुझे वो मदिरा पीना है तो पीना है। लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो मना करते कि तुम बस मदिरा मत पियो, तुमको मदिरा नहीं पीना चाहिए, मदिरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मानता नहीं है, वो बार बार जिद करता है, लेकिन परिवार वाले उसे रोकते हैं। तो क्या हो रहा है कि इससे कामना पूरी नहीं हो रही है और फिर इसी से क्रोध उत्पन्न होगा, तो वो क्या करेगा, विवेक नष्ट हो जाएगा, तो वो घर में झगड़ा करेगा और जब वो घर में झगड़ा करेगा तो इससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाएगी, जिससे कि बुद्धि नष्ट होगा और फिर उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा और ये भूल जाएगा कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। क्योंकि स्मृति भ्रमित होने से धर्म अधर्म क्या है ये हर व्यक्ति भूल जाता है। मान लीजिए अब क्या करेगा कि वो घर से बाहर निकल गया, अब घर के बाहर तो परिवार वाले उसे रुकने वाले हैं नहीं, तो अब घर के बाहर वो मदिरा का सेवन करेगा या फिर और कुछ बुरे कर्म करेगा। क्योंकि क्या हुआ, जब उसकी स्मृति भ्रमित हो चुकी है तो बुद्धि नष्ट हो गया है, और जब बुद्धि नष्ट हो गया तो अधर्म क्या और धर्म क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बुरे कर्म है जस्ट मतलब जिससे केवल इंद्रिय तृप्ति हो, उसे बस मजा आए, उसी चीज में वो फंस जाएगा। फिर क्या उसका कर्तव्य है क्या उसका कर्तव्य नहीं है, क्या उसे करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में वो नहीं सोचेगा। तो जब भी कोई भी मनुष्य केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी कर्मों में लिप्त रहता है, मोह के कारण, आसक्ति के कारण, तो वो व्यक्ति अपने बुद्धि को नष्ट कर लेता है और उसी व्यक्ति का विनाश या फिर पतन हो जाता है, क्योंकि केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में वो भूल जाता है कि क्या वो धर्म कर रहा है क्या वो अधर्म कर रहा है। तो अब मुझे ये पूरी आशा है कि अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि मनुष्यों का दुख का कारण क्या है और क्यों कोई मनुष्य बुरे कर्म करता है। तो जब भी कोई भी मनुष्य किसी भी कर्म को आसक्ति युक्त होकर के या सकाम भाव से करता है तो आगे चलकर यही कर्म उसे दुख या पीड़ा पहुंचाती है। और मनुष्य बुरे कर्म इसलिए करता है क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से जो उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए वो बुरे कर्म करता रहता है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें अभी तक आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी शंका है तो आप अपनी शंका मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी इसी तरह की वीडियोज रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है
उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको अच्छी चीज जानने को मिले और सीखने को मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पर ही उस वीडियो को देख ले। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक व इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।